लोक सेवा हर साल सिविल सर्विसेज में अधिकारियों के अपॉइंटमेंट्स के लिए सीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और हर वर्ष लगभग 10 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें से 10,000 का चयन मुख्य परीक्षा के लिए होता है। और इस आंकड़ों से आपको ये तो पता लग गया होगा कि सीएससी का पहला चरण यानी कि पीटी का महत्व कितना अधिक है। अक्सर लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी में ही सारा ध्यान लगा देते हैं और पीटी को नजरअंदाज कर देते हैं और यही कारण है कि उनका चयन मुख्य परीक्षा के लिए नहीं हो पाता। तो आज के वीडियो में हम आपको पीटी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। मेरा नाम ऐश्वर्या है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका मिशन जेपीएससी एग्जाम भी है तो आप हमारे नए YouTube चैनल मिशन जेपीएससी को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलती हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको जेपीएससी क्लियर करने में काफी मददगार होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है पीटी की तैयारी की स्ट्रैटेजी प्लान कैसे करें। तो यूपीएससी परीक्षा का पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे आमतौर पर प्रीलिम्स यानी कि पीटी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये चरण बाकी के 2 चरणों से ज्यादा आसान है, मगर इसका पैटर्न ऐसा है कि यदि आप इस चरण के लिए सही योजना बनाकर तैयारी नहीं करेंगे तो अगले चरण के लिए आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। तो यही कारण है कि उम्मीदवारों को इस परीक्षा में सफल होने के लिए एक योजना पर और समर्पित तैयारी करनी होती है। तो इसकी तैयारी के लिए जरूरी है कि आप इस परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरह से समझ लें। आगे बढ़ने से पहले यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम। तो सबसे पहले बात करते हैं पीटी के पैटर्न के बारे में। तो ये एक स्क्रीनिंग परीक्षा है जिसके द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु कुछ हजारों उम्मीदवार का ही चयन किया जाता है। अंतिम परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा के अंकों को शामिल नहीं किया जाता और ये परीक्षा 2 सेशंस में आयोजित की जाती है। पहला पेपर सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज का होता है और दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम सीसैट कहते हैं, उसका होता है। तो पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है और इसमें 33% यानी कि 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। तो मुख्य परीक्षा हेतु बनने वाली मेरिट लिस्ट केवल प्रथम प्रश्न पत्र यानी कि जीएस के पेपर के आधार पर बनती है और दोनों ही पेपर 200 अंकों के होते हैं और दोनों के लिए ही 2 घंटों का समय निर्धारित होता है। पेपर 1 में कुल 100 सवाल होते हैं और पेपर 2 में 80 सवाल पूछे जाते हैं। इन दोनों पेपर्स के सवाल ऑब्जेक्टिव किस्म के होते हैं और इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब हम बात करते हैं पीटी की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि ये परीक्षा बाकी दोनों चरणों की परीक्षा से काफी अलग होती है और इसलिए जरूरी है कि आप इस चरण के लिए भी सही स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी तैयारी करें। तो परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस को समझें। तो परीक्षा की तैयारी करते समय पहला चरण परीक्षा के सिलेबस और परीक्षा के पैटर्न को समझना होता है। तो यूपीएससी के उम्मीदवारों को अपने साथ सिलेबस की एक कॉपी रखनी चाहिए और इसे अपनी चेकलिस्ट के रूप में उपयोग करना चाहिए, ताकि आपको पता लगे कि अभी तक आपने किन टॉपिक्स को कवर किया है और कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है सही किताबों का चुनाव। तो तैयारी के लिए सही किताबों का चुनाव बहुत ही जरूरी है। आपको उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए जो सीएस एग्जाम के लिए सुझाई जाए और आपको इन किताबों को 2 बार पढ़ना चाहिए। तो पहली बार में एक-एक करके सारे चैप्टर पढ़े जाएं और दोबारा में सिर्फ अहम चैप्टर्स को आप पढ़ें। अगर आप प्रीलिम्स या मेंस से पहले इन किताबों का एक बार फिर अध्ययन कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम टेबल। तो यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आप आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको पूर्ण समर्पण के साथ नियमित रूप से प्रेपरेशन पर काम करना होगा। तो आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसका दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए। समाचार पत्र और मैगजीन को भी अहमियत देनी है। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में
करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस काफी मायने रखते हैं। तो पेपर 1 में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से कम 30 से 40 सवाल आते हैं। तो इन चीजों को कवर करने के लिए आपको रोजाना अच्छे समाचार पत्र और मैगजीन्स का अध्ययन करना ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नोट्स बनाएं। तो विभिन्न विषयों के संक्षिप्त नोट्स तैयार करने की आदत बनाएं। तो जैसा कि पाठ्यक्रम विशाल है तो आपको निश्चित समय अवधि में चीजों को रिवाइज करना होगा। तो विषयों को रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो बहुत ही सहायक होते हैं। साथ ही समाचार पत्र पढ़ते समय भी नोट्स तैयार करें, क्योंकि ये आपको लंबे समय तक मदद करेंगे। नेक्स्ट इज कि अपनी तैयारी का आंकलन करें। तो आपको बार बार मॉक टेस्ट लेने होंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में बढ़ रही है। उस हिसाब से आप अपनी रणनीति में बदलाव भी कर सकेंगे। इसके अलावा आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को भी हल कर सकते हैं, और जब आप पिछले सालों के प्रश्न पत्रों के साथ अभ्यास कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन विषयों को गहराई से कवर किया जाना चाहिए। तो आपको कम महत्वपूर्ण विषयों के बारे में भी पता चल जाएगा। तो पेपर पैटर्न को समझने के लिए पिछले पेपर के कम से कम 10 साल हल करने की जरूर कोशिश करें। तो इसमें आपको समय प्रबंधन कौशल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही नेगेटिव मार्किंग का भी हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अपने नकारात्मक अंकों को सीमित नहीं करते तो आप अगले चरण के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। इसलिए आपको गलत उत्तरों को चिन्हित नहीं करने पर भी ध्यान देना चाहिए। आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के इस चरण को पार करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है, और केवल अभ्यास ही आपको प्रश्न पत्र पैटर्न से परिचित करने में मदद कर सकता है। इसलिए इस परीक्षा की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो आशा करते हैं कि बताए गए टिप्स आपको अपनी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में सुधार करने में मदद करेंगे और आप परीक्षा के इस चरण को आसानी से पार कर लेंगे। तो अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसे शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशंस है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।